जब सुबह उठकर अपना चेहरा मिरर यानी शीशे में देखते हैं तो आपकी इमेज शीशे में बन जाती है। तो वही जो इमेज होती है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। तो देखिए ये इमेज किस तरीके से बनती है। ठीक। और ये इमेज का बनना हम स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए आपके सामने ये एक स्फेरिकल मिरर है। ये आपके सामने एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक। और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखी है। एक ये क्या है, ऑब्जेक्ट रखी है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर पे बननी है। ठीक। तो मिरर में इमेज जो है दो तरीके से बनती है। एक पहली होती है रियल इमेज। पहली कौन सी है, रियल इमेज। ठीक है। तो रियल इमेज क्या होती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखी है, ठीक है, और उसकी इमेज मिरर पर बने। कहाँ बने, मिरर पर यानी स्क्रीन पर बने। जैसे देख रहे हैं ये आपके सामने ऑब्जेक्ट रखी है और इसकी इमेज कहाँ बन रही है, ये नीचे की ओर ये बन रही है। ठीक। तो इस इमेज को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेज। इसका एग्जांपल है जैसे हम लोग पिक्चर देखने वगैरह सिनेमा हॉल में जाते हैं तो सिनेमा में पीछे से फोकस आता है और सामने पर्दा होता है। तो उसकी इमेज कहाँ बन जाती है, पर्दे पर बन जाती है। तो ये कैसी इमेज होती है, रियल इमेज होती है। ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा रियल इमेज क्या होती है। ठीक है। आगे देखिए वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक है। वर्चुअल इमेज को हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है। तो वर्चुअल इमेज जो इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती है बल्कि स्क्रीन के पीछे बनती है, तो उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक। देखिए ये आपके सामने यहाँ पर दो मिरर हमने दिखाए हैं। एक पहला है ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि यहाँ पर एक ए बी ऑब्जेक्ट रखी है और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ये मिरर के क्या बनी, पीछे बनी है। ठीक है। तो ये इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज हो गई। इसी तरीके से एक आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर में क्या होती है कि एक ऑब्जेक्ट ए बी रखी है और इसकी भी इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। तो ये हमारी कौन सी मिरर इमेज होगी, इन इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यानी जो इमेज हमारी स्क्रीन पर फाउंड नहीं होती है, यानी दोज इमेज विच आर नॉट फाउंड ऑन द स्क्रीन, ठीक है, आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ये इमेज हमारी स्क्रीन के पीछे बनती है। ठीक है। इसका एग्जांपल जो हो जाएगा इमेज ऑन द प्लेन मिरर। ठीक, समझ में आ गई बात। आगे देखिए हम अब रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर में जो इमेज बनेगी उसके क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है। तो उसके तीन नियम है। कितने नियम है, तीन नियम है। ठीक। तो तीन नियम में क्या होता है कि इसमें जो इमेज बनेगी रियल भी बनेगी, वर्चुअल भी बनेगी। ठीक है। तो इसमें देखिए किस तरीके से बनती है। सबसे पहले ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप देखिए यहाँ पे दो मिरर आपको पास दिखाई दे रहे हैं। एक पहला जो आपके पास है ये वाला मिरर, ये मिरर हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा आपके पास जो दिखाई दे रहा है ये आपके पास कॉनकेव मिरर है। ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में क्या होती है कि अगर कोई भी रे, पहला रूल है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सेस, यानी ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये लाइन कौन सी है, ये प्रिंसिपल एक्सेस की लाइन है। ठीक है। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाती है और मिरर पर स्ट्राइक होगी तो स्ट्राइक होने के बाद फोकस से निकलेगी। ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक, किसमें, कॉनकेव मिरर में। ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होती है कि जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाती है तो अपीयर टू पास द फोकस, यानी फोकस यहाँ पे पास होती हुई लगेगी लेकिन एक्चुअल में पास नहीं होती है, बल्कि आपको क्या लगेगा कि यहाँ से पास हो रही है। देखिए इसमें पीछे की ओर हमने डैश डैश के द्वारा जो लाइन इंडिकेट करी है ये हमारी क्या हो रही है कि ये यहाँ से पास हो रही है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होती है अगर यही रे
फोकस से जाती है। ठीक है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे कहाँ से, फोकस से पास होती है, कहाँ से पास हो, फोकस से। तो फोकस से पास होगी, तो फोकस से पास होने के लिए क्या है, यहाँ पे दो मिरर हैं, दोनों मिरर के लिए अलग अलग केस बताए गए हैं। पहला मिरर हमारे पास है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी, यानी ये देख रहे हैं इंसिडेंट रे ये भी जो है ये कहाँ से पास हुई, फोकस से पास हुई। और फोकस से पास होने वाली रे जब मिरर पर स्ट्राइक करती है तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। देखिए रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। इसी तरीके से क्या होती है कि कॉन्वेक्स मिरर में जब कोई रे, यहाँ पे इंसिडेंट रे इस तरीके से आपको जा रही है, यहाँ से देखिए ऐसे जा रही है, और ये फोकस से क्या पास होगी, अपियर टू फोकस है। जब ये मिरर पर स्ट्राइक करेगी तो ये भी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में बात आ गई कि जब कोई भी इंसिडेंट रे कॉनकेव मिरर से पास करती है तो वो भी फोकस से पास करेगी। अगर कोई भी इंसिडेंट रे कॉन्वेक्स मिरर के फोकस से पास करेगी तो इसमें अपियर टू फोकस होता है, इसमें अपियर टू फोकस होता है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। ठीक, ये इसका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि जब कोई भी इंसिडेंट रे, जब कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये आपके पास जो दिखाई दे रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जब कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। ठीक है, ये हमारी जा रही है रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद सेम पाथ पर रिटर्न हो जाएगी, यानी जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। ठीक, तो ये पहला जो केस है आपके पास कॉनकेव के लिए है। दूसरा जो केस है यहाँ पर आपके सामने जो आया है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स के लिए होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स में भी देख लीजिए क्या होता है कि इसमें अपियर टू फोकस, अपियर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रे जा रही है और ये क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रही, अपियर हो रही है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगी वो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे हमारे पर टॉपिक आता है, इसमें है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, यानी इमेज हमारी कॉनकेव मिरर में बनेगी तो उसमें जो इमेज के नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, इन सब चीज़ों को हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि जहाँ पर फोकस होगा, फोकस की जगह हमने शॉर्ट में एफ लिखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह सी लिखा है और पोल की जगह पी लिखा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इन्फिनाइट पर रखी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनाइट पर रखी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रखी है। देखिए ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस है, ये जो लाइन जा रही है प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक, और प्रिंसिपल एक्सेस में जो रेड कलर से आपकी लाइन जो शो रही है हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है, यानी इन्फिनाइट पर है। ठीक है, तो इसकी जो इमेज बनेगी, इसकी इमेज, वो इमेज जो आपके पास होगी, ये देखिए नीचे की ओर इमेज बन रही है, ये कैसी है, रियल इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से बहुत ही स्मॉल है। क्या है, ऑब्जेक्ट से बहुत ही स्मॉल है और कहाँ क्रिएट हो रही, फोकस से क्रिएट हो रही है। कहाँ क्रिएट होगी, फोकस पर क्रिएट होगी। तो जो ऊपर के आपने तीन कंडीशन बनी है उसी कंडीशन से ये इमेजें बनी है। देखिए किस तरीके से आपने उसमें पढ़ा था कि अगर कोई भी रे फोकस से पास होती है, फोकस से पास हुई और पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सेस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो गई। और दूसरी देखिए ये इंसिडेंट रे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेम पाथ पर क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो जहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करेंगी, यानी ये जिस जगह कट किया है तो यहीं पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाती है। तो देखिए यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये रे और ये रे, दोनों रे ने एक दूसरे को कट किया
तो यहाँ पे क्या है कि बन गई, इमेज बन रही। तो ये पोजीशन क्या आपकी है, फोकस। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पर रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। ठीक है। और उसका नेचर क्या होता है, इमेज जो होती है रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और वेरी स्मॉल होती है, और इमेज फोकस पर बनेगी। ठीक है। इसके बाद इसकी सेकंड देखिए क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनाइट, ये हमारा यहाँ का जो पोजीशन होगा क्या होगी, इन्फिनाइट होगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में है। ये कह सकते हैं बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल गई, मिरर पे स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से निकल गई, फोकस से निकल गई। ठीक है। और दूसरी रे इसकी देखिए क्या होती है कि ये फोकस से निकली, और जो रो फोकस से जाती है वो मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है। तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सेस की क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है। और पैरेलल होने के बाद क्या होता है कि ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों ने इस जगह एक दूसरे को कट किया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये इसकी इमेज बन जाती है। ठीक है। क्या बनी, इमेज बन गई है। ठीक। तो ये यहाँ पे जो रेड कलर से लाइन इंडिकेट है ये आपकी ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी है तो उसकी इमेज जो बनेगी वो आपकी सी और एफ के बिटवीन, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन बनेगी। ठीक। इसका नेचर क्या होगा, ये जो इमेज होगी कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन द उल्टी, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, यानी इसकी इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, और इमेज सी और एफ के बीच में बिटवीन जो है बनेगी। ठीक है। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है, कहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट कहाँ पुट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखिए ये रेड कलर की जो लाइन शो कर रही है आपकी ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है। ठीक है। फिर से वही ऊपर की जो 3 रूल्स थे उसी का फॉलो होगा कि पहली रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल गई, और पैरेलल जाने के बाद क्या हो जाएगी, मिरर पर स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई और फोकस से पास हो गई। ठीक है। कहाँ पास हो गई, फोकस से पास हो गई। ठीक। तो देखिए क्या है कि ये रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल गई, और पैरेलल होने के बाद इस मिरर पे स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से, फोकस से पास हो गई। और इसी की दूसरी रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सेस, सॉरी, इसकी जो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है। ठीक। तो उसकी जो इमेज होगी वो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी, और इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगी। देखिए इसमें किस तरीके से होता है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल गई, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाती है, ठीक है, जो रे क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाती है, और मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास हो जाएगी। ये देखिए फोकस से पास हुई है। और इसके बाद दूसरी इसकी रे फोकस से जाती है, जो फोकस से जाएगी वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक ये रिफ्लेक्टेड रे और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये, दोनों रो जहाँ एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पर हमें पास क्या बनेगी, इमेज। तो यहाँ पे नीचे की ओर देखिए उल्टी इमेज बन रही है, नीचे की ओर फॉर्म्ड हो रही है। ठीक है। तो ये जो नीचे उल्टी की ओर फॉर्म्ड हो रही है, उल्टी इमेज जो बन रही है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन उल्टा, यानी इसकी इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और कहाँ फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म्ड होगी। ठीक। जब कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखी हो, तो यहाँ पे देखिए एक आपके सामने ए बी ऑब्जेक्ट है, ये सी और एफ के बीच में रखी है ए बी ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ से एक रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल गई, और मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास हो गई। इसी से दूसरी रे जो है वो मिरर पे ऐसे गई,
ई पॉइंट पे टकराई और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद सी से पास हो गई। दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इस ए पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो यहाँ पर इसकी क्या बन जाएगी, इमेज। तो यहाँ फिगर में आपको जो शो हो रहा है ए डैश बी डैश, ये क्या है, इमेज। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में बिटवीन में रखी हो, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में क्या हो, रखी हो, तो इसकी इमेज जो होती है रियल, इन्वर्टेड यानी उल्टी, और ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। क्या होती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ए बी इतनी है और इमेज कितनी है, इतनी है, तो ऑब्जेक्ट छोटी और इमेज क्या है, बड़ी है, और इमेज क्या हो बनेगी, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी। और ये बनेगी कहाँ, ये इन्फिनाइट और सी के बीच में बनेगी। ये इमेज कहाँ बनेगी, ये सी है, इन्फिनाइट इधर की ओर है, तो सी और इन्फिनाइट के बीच में बनेगी इमेज। ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखी है, यानी रेड कलर की आपको सामने एक क्या ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही, कहाँ है, फोकस पे रखी है, तो यहाँ से एक रह गई इंसिडेंट रे, और ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाती है, और पैरेलल जाने के बाद मिरर पे टकराएगी, और टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी, और एक इसी से दूसरी रे भी जाती है, ये भी मिरर से टकराएगी, और टकराने के बाद सी से पास हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोनों रे इस तरीके से गई, तो दोनों रे एक दूसरे क्या है, पैरेलल हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इन्फिनाइट पे जाके कट करेंगी। कहाँ कट करेंगी, इन्फिनाइट पे बहुत दूर जाके कट करेंगी। ठीक है, तो इसकी जो नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, इमेज हमारे पास रियल, इन्वर्टेड यानी नीचे की ओर बनेगी उल्टी, और इन लार्ज मतलब बहुत बड़ी होगी इमेज, और कहाँ होगी, बहुत बड़ी होगी, और कहाँ बनेगी, इन्फिनाइट पर बनती है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, यानी इफ ऑब्जेक्ट एफ और पी के बिटवीन है, यानी यहाँ पे पी दिखाया दे रहा है, पी मतलब पोल और एफ मतलब फोकस, फोकस और पोल के बिटवीन है अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो इमेज होगी वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आभासी, इरेक्ट यानी सीधी, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बहुत ही बड़ी होगी। तो जैसे यहाँ पर रेड कलर की लाइन है, ये आपको दिखाई दे रही होगी रेड कलर की लाइन। ठीक है, और पहली रे क्या होती है, यहाँ पे हम अलग से आपको बता दे रहे हैं क्योंकि वो चित्र बहुत ही छोटा है। जैसे यहाँ पे है, ये पी है और ये एफ है, और ऑब्जेक्ट ये रखी है। ठीक है, तो रखने के बाद क्या होगी, पहली रे जो होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाने के बाद जब मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो कहाँ, फोकस पे टकराएगी ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ऐसे गई और फोकस से निकल गई। उसके दूसरी रे क्या होगी, ये भी जाएगी ऐसे और मिरर पे टकराएगी, और कहाँ, सी से निकल जाएगी। अब पीछे देखिए दोनों के बीच की गैप क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, यानी इधर तो मिलेंगी नहीं। इसी को हम क्या करेंगे, डैश डैश करके क्या पीछे की ओर बढ़ा दिया, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पीछे की ओर क्या है, बढ़ा दिया, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को पीछे क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। जहाँ पे मिलेंगी वही हमारे पास क्या बन जाएगी, उसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो इमेज कैसी, बिहाइंड द मिरर है, इमेज बिहाइंड द मिरर बनी है। ठीक है, और कैसी होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक, समझ में बात आ गई। आइए अब आगे देखें। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से इमेज बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखी हो, किसी भी जगह रखी हो, उसकी केवल केवल एक ही कंडीशन होती है ये। ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये ऑब्जेक्ट हमारे पास वो रखी है, तो रखने के बाद क्या होगी, सबसे पहली रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी, और जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाती है वो क्या होगी, फोकस से पास होनी है। तो ये पीछे फोकस इधर होता है,
तो ये पीछे क्या होगा, डैश डैश करके क्या होगा, पीछे की ओर जाएगी। और इसके बाद इसको हमने क्या करेंगे, ये पीछे की ओर इधर इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। इसके बाद इसकी जो दूसरी रे होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो जहाँ रे एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे हमारी क्या बन जाएगी, ये इमेज बन जाएगी। यानी ये जो आई आपको दिखाई दे रहा है, ये आई क्या है, इमेज हमारे पास है। आई क्या है, आई जो दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्या है, इमेज बनी है। ठीक। तो देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है और बिहाइंड द मिरर है। तो इसलिए इसकी जो नेचर हो जाएगी, इमेज जो हो जाएगी वो कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमनिस्ड। डिमनिस्ड मतलब बहुत ही छोटी। ठीक है। और बिहाइंड द मिरर बनेगी इमेज। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं। चलिए ठीक है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और है कि मिरर का हम आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर। ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक टच करके यानी छू करके। तो टच करके किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तो हम जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम टच करेंगे। ठीक है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टच करने पे हमें प्लेन लगता है, कैसे लगता है, प्लेन, तो हमारे पास प्लेन मिरर होगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्केव, कॉन्केव मतलब धंसा हुआ रहता है, कैसा धंसा हुआ लगता है, तो वहाँ पास जो होगा वो कॉन्केव मिरर होगा। ठीक है। उसके बाद अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा उभरा हुआ लगता है, छूने में ऊंचा लगता है, बीच में ऊंचा लगता है, किनारे दबा हुआ लगता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है। ये तो इसका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम मिरर के द्वारा जो बनने वाली इमेज है उसको देखकर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर इमेज इरेक्ट हो, सेम साइज़ की हो और मिरर को दूर ले जाएं और उसकी इमेज में किसी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट ना हो, तो मिरर हमारे पास प्लेन होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या होता है, अगर इमेज हमारे पास इरेक्ट यानी सीधी हो और बड़ी दिखे, ठीक है, और जब मिरर को हम दूर ले जाएं, क्या ले जाएं, दूर ले जाएं, यानी मिरर को जब हम अपने फेस से क्या कर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, तो वो हमारी इमेज इन्वर्टेज हो जाएगी यानी उल्टी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, उल्टी। इसके लिए आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि जैसे चम्मच ले लीजिए। ठीक है। चम्मच में जब आप अपनी इमेज देखेंगे तो आपको पहले तो सीधी होगी, लेकिन जैसे ही चम्मच दूर ले जाएंगे तो आपकी इमेज कैसी हो जाएगी, उसमें उल्टी नज़र आने लगती है कॉनकेव तरफ से। तो वो हमारे पास कौन सी मिरर हो जाएगा, वो आपके पास कॉनकेव मिरर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर इमेज उसकी इरेक्ट हो यानी सीधी हो और डिमनेस यानी छोटी भी लगे और दूर ले जाएं तो वो इमेज और भी छोटी हो जाए, तो हमारे पास मिरर जो हो जाएगा वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हम इमेज को देख करके मिरर बता सकते हैं कि मिरर हमारे पास प्लेन मिरर है या कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, बात समझ आ गई। अगर इमेज के साइज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी इमेज अगर हम मिरर को पास ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं, तो उसके इमेज के साइज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वहाँ पास प्लेन मिरर होगा। अगर हमारे पास इमेज पहले सीधी है और मिरर को हम दूर ले गए, तो हमारी इमेज क्या हो गई, उल्टी हो गई, तो वो कॉन्केव मिरर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा मिरर क्या होता है, अगर मिरर में हम देख रहे हैं इमेज हमारे पास सीधी है, मिरर को हम और दूर ले गए तो इमेज तो सीधी है लेकिन उसका साइज छोटा हो गया इमेज, तो हमारे पास वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर आपके पास दो होते हैं, एक कॉन्केव मिरर होता है और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्केव मिरर का क्या यूज़ होता है। पहला यूज़ जो है, कॉन्केव मिरर जो होते हैं वो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। कौन कौन से डॉक्टर, जो आँख वाले, नाक कान वाले, ये वाले डॉक्टर, यानी वो क्या करते हैं कि इस कॉन्केव मिरर के द्वारा जो कान यानी ईयर, नोज, टीथ, थ्रोट, इनको देखते हैं। ठीक है।
दूसरा, इसके बाद कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है वो रिफ्लेक्टर ऑफ हेडलाइट। यानी जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट में अगर आपने देखा होगा कि अंदर की ओर जहाँ पे बल्ब होता है उसके अंदर एक प्लेट लगी होती है, तो वो जो प्लेट का शेप होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव शेप का होता है। ठीक है। ये जितने भी हेडलाइट होती हैं, चाहे वो गाड़ी, कोई ट्रेन हो, बस हो, कार हो, किसमें, सभी में ये कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद कॉनकेव मिरर का यूज़ जो होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में होता है। टेलीस्कोप क्या होता है कि जो दूर की चीज़ों को देखा जाता है, तो इसी में से एक टेलीस्कोप है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। ठीक है। इसके बाद इसी में नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज़ होता है। कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज़ होता है, कार या बस या जितने भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं, जो ड्राइवर सीट होती है, ड्राइवर सीट के साइड में एक जो मिरर होता है, वो मिरर हमारे पास का कौन सा होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है। यानी ड्राइवर सीट के की साइड में जो मिरर होगा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। पहला यूज़ इसमें हो गया। दूसरा क्या होता है, जो स्ट्रीट लाइट पोस्ट होती हैं, यानी बड़े बड़े जो खंभे होते हैं उसमें जो लाइट होती है, ठीक है, तो बड़े जो लाइट्स होती हैं हैलोजन टाइप की, उसमें नीचे की ओर जो होती है, जहाँ पे लाइट होती है, लाइट के नीचे की ओर एक हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ इसलिए होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जब कोई भी लाइट ऐसे टकराएगी तो टकराने के बाद ऐसे फैल जाती है। क्या होती है, फैल जाती है। फैलने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग हो गई। ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब आप पढ़िएगा तो अपनी इस वीडियो को पॉज करके सुनिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। कोई भी अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को हमें लिख कर भेज देंगे, तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाला वीडियो जो है जल्दी मिल जाए।